ओम शांति। प्यारे मनसा सेवा के ग्रुप के साथियों, रूहानी आर्मी, भगवान के दिल में बसने वाले प्यारे बच्चे, आज हम अर्चना पाठक बहन की बात कर रहे हैं जो आत्मा काफ़ी समय से ज्ञान में है और वह गले की कुछ प्रॉब्लम से उससे गुजर रही है। कई बार डॉक्टर कहते हैं दांत की हड्डी बढ़ गई है, कई बार इसकी वजह से ब्रेन के अंदर भी बहुत ज़्यादा दर्द भी महसूस होने लगता है। एक्चुअल में बीमारी भी कुछ समझ में नहीं आ पा रही है। लेकिन बात यहाँ पर आती है कि अर्चना बहन जो भगवान पर इतना भरोसा करती है, उनके अंदर जो निश्चय बुद्धि मुझ आत्मा ने देखी, मेरा दिल बहुत खुश हो गया कि बाबा मुझे ज़रूर ठीक करेगा। मुझे भरोसा है बाबा पर, मुझे भरोसा है आप सभी योगी आत्माओं पर। तो क्या हम सब आत्माएं उनके उस भरोसे पर कायम उतरेगी? क्या हम सच्चे दिल से उन अर्चना बहन का योग करेंगे? क्या सच्चे दिल से वाइब्रेशन देंगे? एक तो होता है नॉर्मली कमेंट में लिख देना कि अर्चना बहन आप ठीक हो रहे हो, और एक होता है कि सच्चे दिल से अंतर मन से उनके ठीक होने की दुआ करना। भगवान भी कहता है कि अगर सच्चे दिल से किसी के लिए दुआ निकले तो वो दुआ दवा बनकर काम कर जाती है। सच्चे दिल की दुआ के लिए भगवान कहता है कि मुझे ही स्वयं हाजिर हो जाना पड़ता है, डॉक्टर के रूप में, सर्जन के रूप में, और उसको ठीक करना होता है। तो आप सभी आत्माएं इतना सारा ज्ञान ले लिया, सब कुछ ले लिया, लेकिन फायदा तभी तो होगा कि जब हम किसी आत्मा को तह दिल से मदद कर सके। अभी समय ऐसा चल रहा है कि हम जो पूर्वज आत्माएं हैं अपने स्वरूप को प्रत्यक्ष करने का समय चल रहा है। अभी लोगों को वास्तव में दुआएं लगे, सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, उनको अपने दुखों से मुक्ति मिले, तो इससे हमारा हिसाब किताब भी बहुत अच्छे से पूरा हो जाता है। तो सुलोचना बहन के लिए, सुलोचना पाठक, उनका फोटो भी लगा हुआ है, नाम का कोई इश्यू नहीं होता, कभी इधर उधर हो भी जाए तो कहने का अर्थ यही है कि आज हम उस आत्मा के लिए विशेष योग कर रहे हैं। बहुत बड़ी योग भट्टी भी करी है, लेकिन फिर भी किस तरीके से हम भगवान से बातें करें जो दिल की बात हो। किसी मोबाइल में रटी रटाई कमेंट्री की दुआएं काम नहीं आती है, किसी की चीज़ों को यूज़ करके, क्योंकि अच्छी भावना के लिए कोई कमेंट्री की ज़रूरत नहीं होती है। दिल से हमें उस आत्मा के प्रति बात करनी होती है। तो मैं आत्मा कैसे सुलोचना बहन के लिए पिछले 4 घंटे से योग पट्टी करी है, लेकिन बातें कैसी करते हैं वो इसलिए आपके साथ शेयर करता हूँ ताकि आपको लगे कि हमें वास्तव में हमारा जीवन सेवा के लिए है। भगवान के समान बनना है तो सेवा तो दिल से करनी चाहिए। तो मैं आत्मा कैसे बाबा के साथ सुलोचना बहन को किस प्रकार शक्ति दी, वही बातें मैं आत्मा थोड़ी बहुत आपको शेयर कर रही हूँ, क्योंकि 4 घंटे की बात तो कर नहीं पाते हैं। तो आप भी तैयार रहे, रेडी रहे कि कैसे हम कर सकते हैं, और आप भी अनुभव करें कि उस आत्मा के लिए शक्ति, वो बल, वो साहस उस आत्मा में बढ़ जाए। हे मीठे बाबा, प्यारे बाबा, हमेशा मैं आत्मा आपके पास आती हूँ, किसी न किसी आत्मा के शरीर संबंधी समस्या हो, चाहे मन से संबंधित समस्या हो। लेकिन आज जो आत्मा शारीरिक पीड़ा से गुजर रही है वो बहुत आपसे प्रेम करती है। इतने साल से वो आपकी प्यारी बच्ची तो बन के रही है, उसके अंदर वो आत्मविश्वास, वो बल देखकर मेरे अंदर के रोंगटे खड़े हो गए कि कितना भरोसा है मीठे बाबा आप पर। वैसे तो हम आत्मा को विश्वास है कि आप उनको बहुत अच्छे से जल्दी से ठीक कर लोगे, लेकिन जब कल उनकी आवाज़ सुनी और उन्होंने कहा कि थोड़ी बोलने में भी दिक्कत आ रही है भाई जी, डॉक्टर के पास जाए या नहीं जाए, तो कुछ अच्छा नहीं लग रहा था बाबा। इसलिए मैं बैठ गया था इतना घंटा। बस चाहता हूँ मैं आत्मा की वो ठीक हो जाए।
वो स्वस्थ हो जाए। और मुझे भरोसा है, मेरे मन का मीत, मेरा दिल का अजीज दोस्त, ऊंचे से ऊंचा मेरा बाप मेरी बात को भला कैसे टाल सकता है। मैं सच्चे दिल से चाहती हूँ मैं आत्मा कि वो आत्मा इतनी स्वस्थ हो जाए, इतनी ठीक हो जाए कि वापिस आके गीतों और गानों पे झूम उठे। वो हर पल हर सेकंड मैंने अनुभव किया है कि वो सेवा के लिए तैयार होती है। सुलोचना बहन की आंखों में मैंने आपके प्रति प्रेम को देखा है। इतना विश्वास, इतना दृढ़ निश्चय वाली आत्मा के साथ भला शरीर की व्याधि क्या कर पाएगी। हे मीठे बाबा, हे शांति के सागर, आप अपार शांति की शक्ति लेकर सुलोचना बहन के शरीर के उस पार्ट पर विशेष शांति की किरणें डाल दें। वो पार्ट मुझे लग रहा भी स्वस्थ होता जा रहा है। जो बीमारियां डॉक्टर को पकड़ में नहीं आ रही है, हे मीठे बाबा, आज आप सर्जन बनकर, डॉक्टर बनकर उसका पूरा चेकअप करें। जिस पल, जिस जगह पर उनको दर्द हो रहा है, उसके सही कारण का पता लगाकर, हे मेरे दिल के दोस्त, आप उसका इलाज करें। मुझे अनुभव हो रहा है कि सुलोचना बहन अभी पूरी तरीके से ठीक होने वाली है। उनको पूरी तरह से ठीक मानो हो चुकी है। अब उस आत्मा के अंदर भी भगवान की शक्तियां हर पल हर सेकंड प्रवेश कर रही है। पूरे मनसा ग्रुप की आत्माओं का, दुआओं का बल उस आत्मा तक पहुंच रहा है। ये आत्मा भी अब अपने सारे विघ्नों से मुक्त होती जा रही है। हे मेरे मीठे बाबा, इस आत्मा को आपको निर्विघ्न करना ही है। चाहे तो हम आत्माओं का कुछ पुण्य बल भी चाहिए तो आप उसके अंदर जमा कर लेना। अगर उसका कोई हिसाब किताब उनके शरीर को स्वस्थ होने के अंदर विघ्न बने तो हम आत्मा तैयार हैं अपने पुण्य बल को भी उस आत्मा को देने के लिए, सच्चे दिल से देने के लिए। चाहे सत्युग में एक पद कम मिल जाए तो चलेगा मीठे बाबा। कोई लोभ नहीं है, लालच नहीं है, बस ये आत्मा ठीक हो जानी चाहिए। ये आत्मा स्वस्थ हो गई, आपके योग में बैठने लग गई, आपसे रूह रियान करने लग गए, तो समझ लेना हम आत्माओं के अंदर इतनी खुशी की लहर आ जाएगी। और तब हम कहेंगे कि पाना था सो पा लिया, क्योंकि भगवान तो मिला है, लेकिन उसके बिना सारे बच्चे भी तो अधूरे हैं। तो ही मीठे बाबा, प्यारे बाबा, आप उस आत्मा को जल्दी से जल्दी ठीक करो। आज तो मीठे बाबा स्वयं इस धरती पर आ रहे हो, तो मुझे लग रहा है कि इस धरती पर आना सुलोचना बहन के लिए ही है। और दो आत्माएं जिनकी सर्जरी होने वाली है, उनका भी विशेष आपको ध्यान देना है। और आज धरती पर आकर अपने बच्चे के लिए उसको पूरी तरह से इतना स्वस्थ कर दो कि उसके अंदर भी अनुभव हो जाए कि वो इतने साल तक जिस भगवान को याद करती थी, इतने साल तक जिस भगवान से प्रेम करती थी, वह समय पर सहयोगी बनकर सामने आ गया है। मीठे बाबा, आपको उसको ठीक करना ही होगा। प्यारे बाबा, ठीक करना ही होगा। आज हम सब आत्माओं के दिल की एक ही ख्वाहिश है कि जो मनसा सेवा ग्रुप में जो भी आत्माएं परेशान आई है, निर्मला बहन है, प्रिंस है, सबको आपको पूरी तरीके से स्वस्थ करना है। इसके अलावा प्रवीण भाई भी हैं जो पाचन तंत्र की समस्या से थोड़ा सा परेशान हो रहे हैं। हर्षल को भी ठीक करना है, उनकी एंजाइटी काफी हद तक ठीक हो रही है। सरिता बहन है जो डायबिटीज की पेशेंट है, लेकिन अभी तो स्वस्थ हो रही है और आगे भी आपको पूरी तरीके से उसको स्वस्थ करना है। हे मीठे बाबा, इनके सबके निमित्त ही आज भोग लगाया जा रहा है। और काफी सारी ऐसी आत्माएं हैं जो भोग में भी शामिल हो रही है, नाम नहीं ले पा रहे हैं, तो उन आत्माओं को भी बहुत स्नेह और प्यार देना है। लता बहन भी जो विशेष बाहर से थाईलैंड से है, उस आत्मा को भी विशेष विशेष
आज आप धरती पर आ रहे हो तो उसका विशेष टेस्ट करना है और उसको भी रोग मुक्त करना है। इस सारे बच्चे जो हैं वो आपसे बहुत बहुत प्यार करते हैं। हर एक आत्मा आपसे बहुत बहुत प्यार करते हैं। कुछ और भी आत्माएं हैं, सीमा बहन हो गए, रेखा बहन हो गए, कुछ और भी ऐसे भाई हैं जिनके मस्तक में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स है। तो वो सारी आत्माएं जो हैं उनके लिए ही मैं आत्मा कहना चाहूँगी कि आप बिल्कुल मीठे बाबा उनको स्वस्थ कर दो। एक विशेष आत्मा जोधपुर की है, वो डाइट प्लान पे चल रही है, उसके संकल्प आपको पहुंचा ही दिए गए मीठे बाबा। उसको भी विशेष रूप से आप ज्ञान और योग का जो बल है वो इतना भर दो उस आत्मा के अंदर, वो आत्मा भी आपकी सेवा में लग गई है। सभी आत्माएं मनसा सेवा में लग गई है। और जो भी आत्माओं के मैं आत्मा नाम नहीं ले पा रही हूँ या भूल गई हूँ, तो उन आत्माओं को भी मीठे बाबा आज आप सर्वशक्तियों की दुआएं किरणें उनको दे दें। और मीठे बाबा विशेषकर हम मनसा सेवा आत्माओं का जो ग्रुप जो सबकी सेवा में लगा हुआ है, सबके दुखों से को मुक्त करने के लिए निमित्त बन रहा है, तो इन सभी मनसा सेवा ग्रुप की आत्माओं के लिए मीठे बाबा इतनी पावरफुल शक्तियां दे दो कि उनके जीवन से विघ्न गायब हो जाए। जो दूसरों के विघ्न गायब करने के निमित्त बन रहे हैं, आज उन पर भी अपना वरदानी हाथ फेर देना। उनको जो भी शुद्ध संकल्प हो वो जरूर उनके पूरे करना मीठे बाबा। हम आत्माएं आपका इंतजार कर रही है बड़े प्रेम के साथ, 56 तरह के भोग के साथ कि आप हमारे साथ आओ और हम वह भोग आपको खिलाए। सभी आत्माओं का एक एक आत्मा का प्रेम और स्नेह उस भोग की थाली में समाया हुआ है। इसको स्वीकार करना मीठे बाबा, स्वीकार करना, स्वीकार करना। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तो सभी आत्माओं ने आपने देखा कि बातें जो होती है दिल की दुआओं की, वो दिल से निकल के जाती है। सच्चे दिल की दुआएं जिसकी निकलती हैं वो अलग ही एहसास रहता है। और बहुत दुआएं काम करती है कि हमारे अंदर किसी दुखी आत्मा के प्रति ऐसी लगन पैदा हो कि हम उसकी मदद करें। तो जब हम सच्चे दिल से सेवा करते हैं तो हमें भगवान को याद नहीं करना पड़ता है, भगवान हमें याद करने लग जाता है। हमें योग करना नहीं पड़ता, हम स्वतः ही योगी बन जाते हैं। हर पल ऐसा अनुभव होता है कि भगवान हमारे साथ है। तो आप भी जो है इस आत्मा को भी विशेष कमेंट बॉक्स के अंदर आपको संकल्प शुद्ध करके लिखने हैं। और सबको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि जो अर्चना बहन है तो उनके लिए कम से कम 3-4 संकल्प जरूर दिल से कमेंट बॉक्स में लिखिए, ताकि और आत्माओं को भी इससे शिक्षा मिले कि दूसरों का सहयोग कैसे करते हैं। तो कल फिर मुलाकात करेंगे। नई ऐसी कोई आत्मा जिसको सहयोग की जरूरत है, उसको दुआओं की जरूरत है, तो हम सभी आत्मा दृढ़ संकल्प करके तैयार है उन सब आत्माओं के लिए। तो कल मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति। व्हाट्सएप नंबर लिखा हुआ है, दोपहर 12 से 4 बजे तक ही इसमें मैसेज कर सकते हैं और जवाब जो है वो 12 से 4 बजे के बीच दिया जाएगा। मैसेज तो आप कभी भी कर सकते हो। मोबाइल नंबर है 7202921969। ओम शांति।